इक्वेशन में आपको नेचर ऑफ रूट्स पता होना चाहिए। क्या होता है, पहली बात तो अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0, तो यहाँ पर जो b² - 4ac की वैल्यू इसको डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है, जिसको d से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब इस d पर डिपेंड करता है नेचर ऑफ रूट्स। कैसे? पहला केस, व्हेन d इज ग्रेटर देन 0, जब d की वैल्यू 0 से ग्रेटर होगी, या फिर कह सकते हैं जब d पॉजिटिव होगा, तब यहाँ पर दो रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। इस इक्वेशन के दो रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, जिसे हम फाइंड करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। केस सेकंड, व्हेन d इज इक्वल टू 0, जब d की वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी, b² - 4ac की वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी, उस केस में दो रियल एंड इक्वल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, दोनों रियल होंगे और दोनों इक्वल होंगे। और तीसरा केस है व्हेन d इज लेस देन 0, या फिर कह सकते हैं जब d नेगेटिव आ जाएगा, उस केस में नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, मतलब वहां उस इक्वेशन के कोई रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे। यहां से क्वेश्चन जरूर बनता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। तो ये कंडीशन आपको याद होना चाहिए कि d ग्रेटर होगा तब दो डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स होंगे, d 0 होगा तब रियल और इक्वल रूट्स होंगे, और d नेगेटिव होगा तब कोई रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा।